हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक टेबल बनाकर देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने यह देख लिया था कि कैसे हम एक टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करने के बाद बनाते हैं। आज हम उसी का प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक नया डेटाबेस लेता हूँ। इस ब्लैंक डेटाबेस को मैं डेटाबेस 4 नाम से क्रिएट करता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे मैंने एक डेटाबेस को सिलेक्ट किया, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट किया, उसे नाम दिया डेटाबेस 4 और उसे क्रिएट किया। यह हम पिछले वाले प्रैक्टिकल वीडियो में भी देख चुके हैं कि कैसे हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा टाइटल बार में, डेटाबेस 4। ठीक है। अब बात आती है कि इसमें हमें टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेबल 1 नाम से एक टेबल दी हुई है। यह टेबल 1 आपको ओपन करके दी गई है। अब इस टेबल में हमें फील्ड को ऐड करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है ऐड न्यू फील्ड। नई फील्ड्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इस टेबल का व्यू चेंज करते हैं। अभी यह डेटा शीट व्यू में है, हम इसे डिजाइन व्यू में चेंज करते हैं। जब हम डिजाइन व्यू में चेंज करते हैं तो हमें एक मैसेज दिया जाता है सेव एज टेबल 1। हम इसको किस प्रकार से सेव करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई और नाम इस टेबल को देना चाहते हैं तो वह नाम हम दे सकते हैं। अभी हम इस टेबल को टेबल 1 के नाम से ही सेव कर लेते हैं। हम इसे ओके कर देते हैं। अब यह टेबल सेव हो चुकी है। हमारे डेटाबेस में एक टेबल 1 नाम से एक टेबल बन चुकी है। उस टेबल का डिजाइन व्यू हमारे सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, फील्ड्स हैं। पहला फील्ड का नाम, यहाँ पर हम उन फील्ड के नाम लिखेंगे जो फील्ड हमें अपनी टेबल में चाहिए। इसके बाद है डेटा टाइप, हर एक फील्ड के आगे उसका डेटा टाइप लिखा जाएगा। और फिर है डिस्क्रिप्शन, यदि हमें कोई डिस्क्रिप्शन देना है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में तो वह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पहली फील्ड का नाम लिखते हैं। पहली फील्ड का हमने नाम लिखा रोल नंबर। ठीक है, क्या हुआ, पहली फील्ड में हमने रोल नंबर लिखा, उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। यहाँ पर हमने लिमिट लगाई कि कितने नंबर होंगे, कितने डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक, फिर दूसरी फील्ड हमें चाहिए प्लेस, जो एक टेक्स्ट डेटा टाइप है। ठीक है, प्लेस जब भी हम लिखेंगे तो टेक्स्ट के फॉर्म में ही लिखेंगे। फिर हमने एक और फील्ड बनाई मोबाइल नंबर। ठीक, इसका फॉर्म कैसा रहेगा, इसका डेटा टाइप कैसा रहेगा, हमने नंबर सिलेक्ट किया। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कैसे हमने सिलेक्ट किया। आप जब डेटा टाइप पर क्लिक करेंगे, डेटा टाइप वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डाउन एरो दिखेगा। उस डाउन एरो में आपको अलग अलग ऑप्शंस, यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वीडियो में मैंने आपको सिर्फ नंबर और टेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में ही बताया था। इसके अलावा हमारे पास इतने सारे अलग अलग डेटा टाइप और होते हैं। ठीक है, एक डेटा टाइप, एक फील्ड और हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वह है क्लास। ठीक, इसका भी डेटा टाइप कैसा रहेगा, नंबर। चलिए एक और डाल लेते हैं, DOB, डेट ऑफ बर्थ।
जिसमें हमने डेटा टाइप कैसा लिया, डेट एंड टाइम। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है तो हम उसमें भी नंबर वाला ही लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने यह एक टेबल बना ली। हमने अलग अलग फील्ड्स बता दी, कौन कौन सी फील्ड हमें अपनी टेबल में चाहिए, हमने उनका डेटा टाइप बता दिया। डिस्क्रिप्शन यह हमारे ऊपर है कि हमें लिखना है या नहीं लिखना है। अब हम इस टेबल 1 वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करते हैं। ऐसा करने पर हमारे सामने क्या लिखा आता है कि यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल। अब हमें इस टेबल को फिर से सेव करना होगा। पहले हमने सिर्फ उसका नाम टेबल 1 सेव किया था, अब उसमें हमें यह सब एंट्रीज सेव करनी होंगी। तो हम सेव करने के लिए यस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक डेटा शीट वाला व्यू आ जाएगा, जिसमें आपको पहली फील्ड आपको रोल नंबर दिया गया है, दूसरी फील्ड प्लेस, तीसरी मोबाइल नंबर, चौथी क्लास और पांचवी डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा नई फील्ड ऐड करनी है तो उसके लिए भी हमें ऐड न्यू फील्ड का ऑप्शन दिया है। तो इस प्रकार से इस टेबल को हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इस टेबल में एंट्रीज करेंगे, जैसे कि रोल नंबर में हमने 1 लिख दिया, प्लेस में हमने भोपाल लिख दिया, मोबाइल नंबर हमने जो भी चाहे हम अपनी मर्जी से अभी लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्लास हमने 5th लिख दी। डेट ऑफ बर्थ क्या हो गई, डेट ऑफ बर्थ में हमने एक डेट ऑफ बर्थ बनाकर डाल दी। यह एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। अब यह पहली एंट्री हुई। इसके बाद में अब हम दूसरी एंट्री करते हैं, ठीक है। दूसरी एंट्री भी हमने कर दी। रोल नंबर में हमने लिख दिया 2, ठीक है। मोबाइल नंबर भी हम अपने मन से कुछ भी अभी लिख देते हैं। क्लास हमने 6th लिख दी, डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दी 21, ठीक। इस प्रकार से हम इस टेबल को धीरे धीरे पूरी बनाते जाएंगे, क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। हम कोई भी क्लास लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि यह मैंने इसमें 3 एंट्री की, अभी यह उदाहरण के तौर पर इतनी ही टेबल हम बनाते हैं। अब जब मैं इसे सेव करूंगा, ठीक है, चलिए इसे सेव करते हैं। सेव एज पर जाते हैं और क्लिक करते हैं। वह कह रहा है किस तरीके से सेव करना है, तो कॉपी ऑफ टेबल 1 मैंने ओके कर दिया। अब यह एक और उसकी कॉपी यहाँ पर सेव हो गई। लेकिन अब तक मैंने इसमें क्या नहीं बनाया, प्राइमरी की को नहीं बनाया है ना। तो मुझे क्या करना होगा, प्राइमरी की भी बनानी होगी। चलिए अब हम वापस से अपने कौन से वाले व्यू पर आ गए हैं, डिजाइन व्यू पर आ गए। इस डिजाइन व्यू में आपको एक ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी की। चलिए यह मैंने यहाँ पर रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी की बनाया या नहीं बनाया। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
अब आप देखिए कि जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर यह हाईलाइट होना बंद हो गया है और यह रोल नंबर के पास में आपको कोई भी सिंबल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब जब मैं इसे फिर से सिलेक्ट करता हूं तो आप पाएंगे कि रोल नंबर के पास मुझे एक की बनी हुई दिख रही है, एक सिंबल दिख रहा है की का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस टेबल में प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर है। ठीक है, रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है। तो इस प्रकार से हम एक टेबल को बना सकते हैं और उसमें प्राइमरी की डिसाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।